बैकग्राउंड में इमोशनल म्यूजिक डाला जा सकता है। इस खेल की सबसे खास बात यह है, अगर तुम बंदूक लेकर दुश्मन पर वार करते हो तो कोई दुश्मन तुम्हें नहीं मारता। जैसन हर जगह रैम्बो को ढूंढता है, लेकिन उसे रैम्बो कहीं नहीं मिलता, इसलिए वो वहां से चला जाता है। अब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। रैम्बो अब अकेले ही जाने का फैसला करता है। तभी एक बच्चा जिसका नाम हमीद है रैम्बो के पास आता है और कहता है, मेरे पूरे परिवार को मार दिया गया, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं दुश्मनों से बदला लूंगा। लेकिन रैम्बो उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। फिर जब रैम्बो और मूसा तारों के नीचे से रास्ता पार कर रहे होते हैं, तभी हमीद चोरी छिपे उनका पीछा करता हुआ वहां आ जाता है और रैम्बो के मना करने के बावजूद वो लगातार उनके साथ आगे बढ़ता रहता है। वह रैम्बो से कहता है, इस इलाके को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब रैम्बो भी हमीद को अपने साथ रख लेता है और जाल के दरवाजे को काटकर सावधानी से अंदर की ओर बढ़ते हैं। अंदर उस समय जैसन के सिपाही कैदियों को बुरी तरह से यातना दे रहे होते हैं। उन्हें बिजली वाली कुर्सी पर बांधकर बिजली के झटके दिए जा रहे होते हैं, लेकिन जैसन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मौत उसी ओर चली आ रही है। रैम्बो बाहर एक टाइम बम सेट करता है, लेकिन तभी एक टावर पर तैनात सिपाही नीचे कुछ हलचल देख लेता है। वो रैम्बो की ओर फ्लेयर गन फेंकता है, जिससे तेज रोशनी फैल जाती है और रैम्बो और मूसा साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि गार्ड उन्हें देख पाता, वे दोनों किसी सुरक्षित जगह पर छिप जाते हैं। हालांकि इस फ्लेयर गन की वजह से कुछ सिपाही वहां पहुंचते हैं और सर्च डॉग्स के साथ गश्त करने लगते हैं। इसी दौरान रैम्बो एक बख्तरबंद वाहन आर्मर्ड व्हीकल के सहारे नीचे लटकता है और जेल के अंदर प्रवेश करता है ताकि कोई उसे देख न सके। इस तरह बेहद चालाकी से रैम्बो उस इमारत में घुस जाता है और पीछे से हामिद भी उसके साथ अंदर घुस आता है। वहीं मूसा बाहर ही बम विस्फोट की तैयारी करता है। अब जैसे ही रैम्बो कॉलोनेल सैम को ढूंढने आगे बढ़ता है, एक सैनिक उसे देख लेता है। रैम्बो उसे गोली मार देता है और हमेशा के लिए चुप कर देता है। जेल में बंद दो महिलाएं रैम्बो को आगे का रास्ता दिखाती हैं। जब रैम्बो एक कमरे में झांकता है तो अंदर कर्नल सैम मौजूद होता है। रैम्बो ताला खोलने की कोशिश करता है, तभी एक सैनिक आकर गोली चला देता है। रैम्बो दूर से ही चाकू फेंककर उसे मार देता है। इसके बाद कई सैनिक वहां आ जाते हैं और रैम्बो हमीद पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। रैम्बो भी पलटवार करते हुए ऊपर की ओर भागता है और कई सैनिकों को मार गिराता है। फिर वह हमीद के साथ आगे बढ़ता जाता है। उधर मूसा सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए यहाँ वहां बम फोड़ता है, जिससे कई सैनिक मारे जाते हैं। रैम्बो अब भी जेल के अंदर संघर्ष कर रहा होता है। इसी दौरान एक लकड़ी का टुकड़ा रैम्बो के शरीर में घुस जाता है। रैम्बो उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उधर मूसा ने बम धमाकों से माहौल पूरी तरह से खतरनाक बना दिया था। सैनिक मारे जा रहे थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कर कौन रहा है। इसलिए कई सैनिक जान बचाने के लिए डेंजर जोन की तरफ भागते हैं। यहाँ रैम्बो देखता है कि हामिद को पैर में गोली लग गई है। वह उसे अपने कंधे पर उठाता है और हथियार लेकर मूसा के पास पहुंचता है। वे लोग अब वहां से निकलने ही वाले होते हैं, तभी उन पर फिर से गोलियां चलने लगती हैं। मूसा अपनी जान बचाने के लिए एक सैनिक को मार देता है। रैम्बो और हामिद एक सुरंग टनल की ओर बढ़ते हैं। ये सब देखकर जेसन एक नई योजना बनाता है और वह अपने ही कुछ सैनिकों को मार डालता है, फिर खुद भी उसी सुरंग की ओर बढ़ता है। अब जेसन अपने सैनिकों को सुरंग की ओर भेजता है और इस छोटी सी सुरंग में जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। इसी दौरान रैम्बो, मूसा और हमीद तेजी से आगे बढ़ते रहते हैं। अब रैम्बो पहले सैनिकों पर गोलियां चलाता है और फिर सुरंग में बम ब्लास्ट कर देता है, जिससे कई सैनिक वहीं मौत की नींद सो जाते हैं। इस धमाके के कारण सुरंग का रास्ता बंद हो जाता है। अब तीनों लोग बिना किसी डर के आगे की यात्रा तय करते हैं। कुछ देर बाद उनका रास्ता एक बार फिर बंद हो जाता है, क्योंकि सामने लोहे की मोटी सरियों से रास्ता रोक दिया गया था। वहीं बाहर मूसा के साथी घोड़ों पर सवार होकर उनकी मदद के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही सैनिक उन्हें देखते हैं, वे उन पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। इसी बीच रैम्बो एक आरपीजी उठाता है और सीधे दरवाजे की ओर फायर करता है। इससे एक सैनिक घायल हो जाता है और कई मारे जाते हैं। उधर जेसन एक अधिकारी के साथ सैम के कमरे तक पहुंचता है और सैम को यातना देते हुए पूछता है, किसने इतना खतरनाक हमला किया है तुम्हें बचाने के लिए? लेकिन सैम कुछ नहीं बताता। रैम्बो, मूसा और हमीद को लेकर कुछ देर के लिए एक जगह छिप जाता है। मूसा रैम्बो को प्राथमिक उपचार देता है, लेकिन इस घायल हालत में भी रैम्बो यह तय करता है कि जिस लड़ाई की शुरुआत मैंने की है उसे खत्म भी मैं ही करूंगा। यह सुनकर मूसा कहता है, तुम इतनी खतरनाक लड़ाई अकेले नहीं लड़ पाओगे, बेहतर होगा कि यहीं रुक जाओ। लेकिन रैम्बो ने हालात से डरकर भागना कभी नहीं सीखा, इसलिए वह फिर से वापसी की ओर बढ़ता है। हालांकि हमीद भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन उसके घायल होने की वजह से रैम्बो उसे मूसा के पास छोड़ देता है और जाते जाते कहता है, मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। जब रैम्बो अपने जख्म की ओर देखता है तो उसमें अब भी लकड़ी का एक टुकड़ा धंसा हुआ होता है, जिससे अंदर गहरा घाव बन गया था। वो टुकड़ा बाहर नहीं निकल रहा था, इसलिए रैम्बो उसे अंदर ही धंसा देता है। फिर उस घाव पर बारूद, गन पाउडर लगाकर उसे आग से जला देता है और भारी दर्द को हिम्मत से सहता है। अगली सुबह जेसन सुरंगों में रैम्बो को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चलाता है और खुद भी विमान के जरिए पूरे इलाके की निगरानी करता है। यहाँ हम देखते हैं कि रैम्बो एक पहाड़ चढ़ रहा होता है। कुछ समय बाद वह उस इमारत में दाखिल होता है जहाँ कर्नल सैम को टॉर्चर किया जा रहा था। फिर रैम्बो वहां पहुंचकर उस आदमी पर हमला कर देता है जिसने सैम को यातनाएं दी थी। इसी दौरान दुकान का मालिक वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ जब कैदी देखते हैं कि जेल के दरवाजे खुले हुए हैं तो वे सब इस नरक से भागने लगते हैं।
उसी वक्त जेसन अपने सैनिकों के साथ इस इमारत में आता है। उसे यह अंदाजा नहीं था कि रैम्बो पहले ही सैम को आजाद कर चुका है। अब रैम्बो, सैम और कुछ कैदी एक विमान में सवार हो जाते हैं। सैम पायलट की सीट पर बैठता है और रैम्बो से पूछता है, तुम्हें उड़ाना आता है? रैम्बो कोई जवाब नहीं देता और विमान उड़ने लगता है। इसके बाद सीन जेसन की ओर शिफ्ट होता है। जैसे ही वो सैम के कमरे में आता है, उसे अपने आदमी की लाश मिलती है, लेकिन सैम वहां नहीं होता। जेसन तुरंत बाहर आता है और देखता है कि एक विमान उड़ने की कोशिश कर रहा है। जेसन उस पर फायरिंग शुरू कर देता है ताकि वह विमान उड़ न सके। एक गोली एक कैदी को लगती है और वह लैंडिंग स्किड से लटकते हुए नीचे गिरने लगता है। सैनिक विमान पर लगातार फायरिंग कर रहे होते हैं और गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। रैम्बो उस इलाके से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश विमान का इंजन अचानक बंद हो जाता है। इसीलिए रैम्बो जमीन पर आपात लैंडिंग करता है और सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। रैम्बो सैम के साथ दौड़ते हुए कैदियों से कहता है, अब तुम सब अपनी अपनी राह खुद चुनो। उधर जेसन कई विमानों की मदद से सैम की तलाश शुरू कर देता है, लेकिन किस्मत से सैम को एक सुरंग, टनल दिखती है जिसमें वह और रैम्बो कूद जाते हैं। अंदर जाने से पहले रैम्बो एक तीर से दुश्मनों के विमान पर हमला करता है और उसे आग के हवाले कर देता है। लेकिन इसी दौरान जेसन रैम्बो को देख लेता है और उस इलाके में बम गिरवाना शुरू कर देता है, जिससे सुरंग में भी आग लग जाती है। साथ ही सैनिक भी उन्हें पकड़ने वहां पहुंच जाते हैं। सैम रैम्बो से कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जान को खतरा हो। लेकिन अब रैम्बो रुकने वाला नहीं था। वह एक सैनिक पर तीर से हमला करता है और उस सैनिक का रेडियो उठाकर जेसन को धमकी देता है, अगर तुमने हमला बंद नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन जेसन कोई बात नहीं सुनता। रैम्बो सुरंग में छिपे सैनिकों को एक एक करके मारता है। इसके बाद रैम्बो और सैम सुरंग से बाहर निकलने लगते हैं। सैम तो बाहर आ जाता है, लेकिन तभी एक सैनिक रैम्बो पर हमला कर देता है और दोनों के बीच एक बेहद खतरनाक मुकाबला शुरू हो जाता है। रैम्बो उसकी गर्दन में रस्सी डालकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है। फिर वह सैनिक रैम्बो के जख्म पर हमला करता है, जिससे रैम्बो दर्द से तड़प उठता है। लेकिन हिम्मत से लड़ते हुए रैम्बो अंत में उस सैनिक को भी मार देता है। अब सैम और रैम्बो थोड़ी दूर ही आगे बढ़े होते हैं कि सामने दुश्मनों की एक बड़ी सेना खड़ी होती है। जेसन उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहता है, लेकिन रैम्बो और सैम उसकी बात न मानते हुए सीधे गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। हमले से बचने के लिए वे एक गड्ढे में जाकर छिप जाते हैं। तभी वहां गांव वाले भी उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। सैनिक उन पर भी फायरिंग शुरू कर देते हैं। रैम्बो एक टैंक पर हमला करता है और उसे कब्जे में लेकर जेसन की ओर फायरिंग शुरू कर देता है। जेसन के सैनिक विमान से गोलियां चलाते हैं और दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी होने लगती है। फिर अचानक रैम्बो का टैंक दुश्मन के वाहन से टकरा जाता है और दोनों में जोरदार धमाका होता है। सैम को लगता है कि शायद रैम्बो अब नहीं बचा, लेकिन तभी रैम्बो टैंक से बाहर निकलता है एक सच्चे हीरो की तरह, और अंत में रैम्बो ने सभी दुश्मनों को मार गिराया और सैम की जान बचा ली। गांव के सभी लोग रैम्बो की जमकर तारीफ करते हैं और उसे वहीं रुकने की विनती करते हैं, लेकिन रैम्बो सैम को साथ